रमेश जी ने अपनी बेटी से कहा, साक्षी बेटा, एक बार देख तो लेती लड़के का फोटो, तब मना करती। साक्षी ने कहा, नहीं पापा, मैं अभी शादी नहीं करूंगी। साक्षी की दादी कमला जी ने गुस्से में कहा, तो कब करेगी? जब तेरे मुंह में दांत और पेट में आते नहीं रहेंगी तब करेगी शादी। 28 साल की हो गई तू, अब कोई बच्ची नहीं रही, समझी? जानती हूँ दादी, आपकी ये बातें बहुत बार सुन चुकी हूँ। अब आपकी बातों में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं। वैसे आपको तो मेरा नौकरी करना भी पसंद नहीं, तो मैं आपकी और सबकी पसंद के हिसाब से नहीं जी सकती। मैं अपनी जिंदगी अपने हिसाब से और अपनी शर्तों पर जीना चाहती हूँ। साक्षी की माँ रमा ने कहा, साक्षी, ये क्या तरीका है दादी से बात करने का? बड़ों से ऐसे बात करते हैं? तुम्हारे भले के लिए ही तो कह रही हैं। आखिर कब करोगी शादी और अभी क्यों नहीं करनी? जब तक तुम कुछ बोलोगी नहीं, हम सबको पता कैसे चलेगा कि आखिर तुम चाहती क्या हो? माँ प्लीज, अब आप बीच में मत बोलिए, मुझे नहीं सुनना किसी का प्रवचन। साक्षी ने अपनी माँ से कहा और गुस्से में पैर पटकते हुए हॉल से उठकर अपने कमरे में चली गई। साक्षी स्वभाव से आधुनिक ख्यालों की होनहार और आत्मनिर्भर लड़की है। वो एक मल्टीनेशनल कंपनी में ब्रांच मैनेजर है। साक्षी ने अपनी जिंदगी में अपने कुछ उसूल बनाए हैं। साक्षी बचपन से ही अपने पापा की लाडली रही। दादी भी बहुत लाड़ प्यार करती थी, लेकिन पिछले 2 वर्षों से दादी पोती के बीच शादी को लेकर अक्सर युद्ध होता रहता है। ना जाने कितने लड़कों को साक्षी ने शादी के लिए मना किया था। रमा से साक्षी बचपन में बहुत प्यार करती थी, लेकिन साक्षी का व्यवहार धीरे धीरे रमा के प्रति बदल गया। वैसे भी रमा की घर में चलती नहीं थी, जबकि रमा पेशे से सरकारी अध्यापिका थी। वो पति की बात, डांट, सास के ताने सुन तो लेती, लेकिन कभी भी पलटकर जवाब नहीं देती। रमा ने अपने और साक्षी के बीच के रिश्ते को सुधारने की बहुत कोशिश की, लेकिन सबकी नजरों में वह दिन पर दिन कमजोर होता ही गया। लेकिन साक्षी के मन में क्या चल रहा है, वो क्या सोचती है, किसी को कुछ पता नहीं चल रहा था। या यूं कहें कि साक्षी एहसास ही नहीं होने देती थी अपने मनोभावों का। रमेश ने रमा से कहा, ये क्या था रमा, जब मैं बात कर रहा था तो तुमको बीच में बोलना जरूरी था? तुम्हारी तो वो वैसे भी नहीं सुनती कभी। तुम्हारे पास इतना भी दिमाग नहीं कि बच्चों से कैसे बात करें। हद हो गई है, इतनी उम्र हो गई लेकिन बोलना नहीं आया तुम्हें। मेरी बेटी का मूड खराब कर दिया। अब जाओ, माफी मांगो और खाने के लिए कुछ लेकर आओ। अंदर कमरे से साक्षी सब सुन रही थी। रमा जी कमरे में गई और साक्षी के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, बेटा, शादी तो करनी ही होती है और आज नहीं तो कल करनी ही होगी। मैं तो तुम्हारी भलाई के लिए कह रही थी, लेकिन अगर मेरी बिटिया को अपनी माँ की कही बात बुरी लगी तो माफ कर दे। अपनी माँ को गुस्सा थूक कर खाना खा ले। तभी रमेश जी और कमला जी भी कमरे में आ गए। फिर रमेश ने कहा, अच्छा चलो अब जाओ यहाँ से बददिमाग औरत। बेटा, तू तो जानती है तेरी माँ के पास दिमाग नहीं है, वरना वो ऐसा काम ही नहीं करती। इसकी बात का बुरा क्या मानना। इतना सुनते रमा डबडबाई आंखों से आंसू पोंछते हुए वहां से जाने लगी। तब साक्षी ने कहा, रुको माँ, पूरी बात तो सुनती जाओ, क्योंकि आप कुछ कहोगी तो है नहीं, सिर्फ सुनोगी। पापा, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। माँ बददिमाग ही तो है। जो औरत दिमाग होते हुए भी दिमाग का इस्तेमाल नहीं करती, उसको और क्या कहते हैं। तभी तो चिढ़ती हूँ मैं इनसे। जब से होश संभाला है मैंने आपको और दादी को यही कहते सुना है कि
तेरी माँ के पास दिमाग नहीं है। सच है ये बात। अगर इनके पास दिमाग होता तो आत्मनिर्भर होने के बावजूद ये आप सबके ताने ना सुनती। महीने भर मेहनत करने के बाद मिलने वाली पूरी की पूरी तनख्वाह आपको ना देती और आप उनसे उनकी ही तनख्वाह का हिसाब नहीं लेते। माँ, मैं इतने सालों से यही जानना चाहती हूँ कि आखिर क्यों सहती हैं आप इतना? क्यों नहीं प्रतिकार करती हैं? क्यों नहीं अपने अपमान पर, अपने आत्मसम्मान के लिए अपनी आवाज ऊंची करती हैं? पापा, आप सबको पता है मैं शादी क्यों नहीं करना चाहती, क्योंकि मैं पहले अपना घर बनाना चाहती हूँ जिस पर मेरे नाम का नेम प्लेट हो, जिस पर मेरा हक हो, जिस घर से मुझे निकालने की कोई धमकी ना दे सके, जिस घर में मुझे कोई बददिमाग ना कहे। जिस दिन मैं अपना घर और बैंक बैलेंस बना लूंगी उसी दिन मैं शादी करूंगी, क्योंकि मैं माँ की तरह कभी नहीं बन सकती, ना ही बनना चाहूंगी कि मेरे ही पैसे के सहयोग से बने आशियाने से कोई मुझे बात बात में गुस्सा आने पर अपने बाप के घर चले जाने को कहे। मैं अपने और अपने बच्चे के शौक पूरे करने के लिए किसी के आगे हाथ फैलाऊं, मैं खुद को ठगा हुआ महसूस नहीं करा सकती। मेरे लिए मेरे जीवन में परिवार की खुशी के साथ साथ मेरी खुशी भी मुझे उतनी ही प्यारी है। साक्षी ने रमा का हाथ पकड़ते हुए कहा, माँ, आप इस दुनिया की सबसे अच्छी माँ, एक बहू और पत्नी हो, लेकिन आप खुद के लिए कभी कुछ नहीं कर पाई। इन रिश्तों की खुशी को बनाए रखने के लिए आपने अपनी खुशियाँ ही नहीं, अपना आत्मसम्मान भी कुर्बान कर दिया, जिसे मैं गलत मानती हूँ। गुस्सा आता है मुझे जब आपके लिए ऐसे शब्द सुनती हूँ, और उससे भी ज्यादा गुस्सा तब आता है जब आप चुपचाप सुनती हैं। लेकिन क्यों? पापा, आप बहुत अच्छे पिता और पुत्र हैं, लेकिन पति तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आपने कभी माँ को सम्मान और अहमियत नहीं दी। माफ कीजिएगा, लेकिन मैंने माँ और आपके रिश्ते को देखकर ही ये निर्णय किया है कि मैं पहले अपना घर बनाऊंगी, फिर शादी करूंगी, ताकि जैसे आप माँ को कह देते हैं कि अपने बाप के घर चली जाओ, कोई मुझे ना कह सके। क्योंकि सामाजिक तौर पर हर महिला के 2 घर होते हैं, शादी से पहले मायका और शादी के बाद ससुराल। लेकिन असलियत तो यही है कि उसका कोई घर नहीं होता, वो हमेशा ही दोनों जगह के लिए पराई ही होती है। आई एम सॉरी माँ, आपको मुझसे क्या किसी से भी माफी मांगने की जरूरत नहीं। आपको ये माफी खुद से मांगनी चाहिए, क्योंकि आपने आज तक कभी किसी के साथ कोई अन्याय नहीं किया, सभी रिश्ते बखूबी निभाए। हम सबको तो आपसे माफी मांगनी चाहिए। कहते हुए साक्षी रमा के गले लग गई। रमा का दिल आज खुशी से झूम उठा था, क्योंकि जिस बेटी को खुद से दूर होता देखना उसे पल पल मारता था, दरअसल वो बेटी तो कभी उनसे दूर थी ही नहीं। आज रमेश जी और कमला जी एकटक साक्षी को देखते रह गए, क्योंकि आज पहली बार साक्षी ने दोनों लोगों को हकीकत का आईना दिखा दिया था।